देश के साथ साथ कश्मीर में भी हर जगह हम 25 दिसंबर जो अनजानी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम मनाते हैं, इसको एज हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी यही है कि लोगों को एक अच्छी गवर्नमेंट मिले और वो डोर स्टेप पे मिले। और ये सबको पता है कि पिछले जो पहली टर्न और आदर नरेंद्र मोदी जी की और जो सेकंड अब चल रही है, कहीं भी एक करप्शन का केस नहीं हुआ। अब जो दूसरी पार्टियां बार बार कहती है कि वो नहीं है, मुझे बताइए, वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता था, वो फाउंडर मेंबर है, और आज के जो हमारे वजीर आज़म आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो वाजपेयी के गुड स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। जो वाजपेयी जी ने कहा वो उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी ने जो हमें सिखाया है, जो देश को, जो हमारे नेताओं को सिखाया, हम उसी को फॉलो करो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उससे एक कदम आगे चल के कह रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की है। वो विश्वास आपको ग्राउंड में दिख रहा है। देखिए, लोगों ने जो उस पर विश्वास किया और सेकंड बार वो पूरी बहुमत के साथ चुन के आए, पहले से भी ज़्यादा बढ़कर। ये बात सीधे दर्शाता है कि जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे अनजानी लीडर्स हैं, उनके स्टेप को ही फॉलो कर रहे हैं। जो वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उससे एक कदम आगे बढ़ के, उनके दिल में तो कश्मीरियों के लिए इस हद तक दर्द है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, यहाँ विकास हो, यहाँ के नौजवान उधर इधर ना बढ़ के उनको जॉब मिले, उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। यही स्टेप लेके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। जम्मू भारतीय जनता पार्टी का बेस कैंप और पूरा जम्मू पहले ही केसरी रंग से रंगा हुआ है। और जहाँ तक कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में आज अगर कोई सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको याद होगा, पहली बार यहाँ जो बीडीसी से इलेक्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। 79 काउंसिल उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया। ये इस बात की अक्कासी है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ कश्मीर में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। अब अपोजिशन पार्टियों का हमेशा काम रहता है कि उंगली उठाना और तनकीद करना, क्योंकि उनका हक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपोजिशन पार्टियों को यही हक है। और खासकर जब से नरेंद्र मोदी ने गवर्नमेंट संभाली है, उनको तो इल्जाम के सिवा कोई काम है नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो डेवलपमेंट हो, विकास हो, सबको साथ लेके चलने की जो उनकी नीति है, अब उनके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा इशू मिलता नहीं है कि जिसपे वो हमेशा इल्जाम लगाते हैं। और हम इन बातों को लाइट लेते हैं हम इस बात की तरफ, क्योंकि हमें पता है लोग किस हद तक नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी को एक देवता की तरह पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पेट्रोलिंग की तरह गवर्नमेंट की है। उन्होंने सबके साथ यकसा सलूक किए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, और आज सारा देश मोदी जी के रंग में रंगा हुआ है। और सबसे अब नाकाम हो चुके हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिफंक है, सबसे डिफंक कॉर्पोरेशन अगर देश में कहीं है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, 1.5 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रही है, और आप लोगों से पूछिए ना, लोग कह रहे हैं कहीं एक लाइट भी नहीं लगी है। अगर आप कॉर्पोरेटर्स एक साथ आके भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच करते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए कि हम मेयर और डिप्टी मेयर दोनों चेंज करना चाहते हैं, ताकि लोगों ने जिसके लिए हमें वोट दे दिया है वो काम नहीं हो रही, क्योंकि उनको कल जवाब देना है उन लोगों के सामने जिन्होंने वोट दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी हर उस मुंह को सपोर्ट करेंगी जो लोगों की बहबूदी के लिए हो, जो लोगों की तरक्की के लिए हो, जो लोगों की भलाई के लिए हो। भारतीय जनता पार्टी हर उसको सपोर्ट है। अगर आज कॉर्पोरेटर्स ने यह फैसला किया है कि हम मेयर को नया मेयर बना रहे हैं, और उनका जो स्लोगन है न्यू ईयर नया मेयर, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हम नए ईयर के साथ साथ चाहते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तरक्की हो, वहाँ तेज रफ्तारी से काम हो। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है।